तो आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था जो है कि भारतीय संविधान के क्या क्या स्रोत थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है आखिर। देखिएगा वीडियो अंत तक और इसको नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ। हम पूरा संविधान जो है धीरे धीरे एक एक वीडियो ला करके पूरे संविधान को जो है आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। एंजॉय करिए और जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और जो भी दिक्कत है तो उसको हमको कमेंट करके बताइएगा कि हमको यहाँ पे समस्या है, उसका निराकरण जो है किया जाएगा या करने का प्रयास किया जाएगा। तो देखते हैं क्या विशेषता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। और देखिए अगर वहीं पे बात की जाए अमेरिका के संविधान की, अमेरिका का संविधान में टोटल 7 अनुच्छेद है, वो सबसे छोटा जो है संविधान माना जाता है। और भारतीय संविधान में बात करते हैं तो टोटल 395 अनुच्छेद हैं मूल संविधान में। का खा गा घर के जोड़ा गया तो 450 से ऊपर चला गया है, लेकिन मूल संविधान में जो अनुच्छेद हैं वो 395 हैं। पहले अनुसूची 8 थी लेकिन अब वो जो है 12 हो गई है। और हमने जैसा आपके बता दिया था कि सबसे छोटा लिखित संविधान वो है अमेरिका का। सर आइवर जेनिंग्स जो हैं इन्होंने भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान कहा था। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप लोग देख लीजिएगा। ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। हमने मेन टॉपिक को आपको पूरा अच्छे से बताने का प्रयास किया है, ऐसा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इसका एक नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। अगर बात की जाए संघात्मक संविधान के अंतर्गत दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है। जो संघात्मक संविधान होते हैं उसके अंदर दो ही शासन प्रणाली होती है, या तो अध्यादेशीय शासन प्रणाली जिसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोला जाता है, जिसमें जो है जिसको वास्तविक शक्ति जो है प्रेसिडेंट के पास होती है, यानी जो है उसमें प्रधानमंत्री वहां पे नहीं होते हैं, डायरेक्ट प्रेसिडेंट होते हैं जैसे अमेरिका है। संसदीय प्रणाली की बात की जाए तो हमारे इंडिया में संसदीय प्रणाली ही लागू है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ही लागू है, जिसमें जो है हमारे द्वारा मनोनीत सदस्य जाते हैं पार्लियामेंट में और वो अपना अध्यक्ष चुनते हैं जिसको प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो ये संसदीय प्रणाली होता है। इसमें कार्यवाह के रूप में जो है जिसके पास वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। बाकी तो राष्ट्रपति तो होता है, राष्ट्रपति का सबसे बड़ा पद, लेकिन वो एक तरीके से केवल वैसे ही होता है। अब देखिए मौलिक अधिकार की भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। देखिए मौलिक जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, जब आप पढ़ेंगे पार्ट 3 जो है संविधान का, तो उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इस समय टोटल हमारे पास जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे। प्रॉपर्टी भाई ये हमारा एक मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको 1951 में जो है हटा दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फर्स्ट अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो मौलिक अधिकार हैं ये एक तरीके से हमारे विशेष अधिकार हैं और ये संविधान की विशेषता भी दर्शाते हैं। इनका प्रोटेक्ट आर्टिकल 322 और जो है आर्टिकल 13 के द्वारा किया जाता है। अगर भी किसी भी नागरिक का, इंडियन सिटीजन का अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों ने सुना होगा डीपीएसपी के बारे में। संविधान में ये प्रावधान दिया गया है डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये संविधान का भाग 4 है, जिसमें प्रत्येक स्टेट के लिए जो है प्रावधान किया गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि जो भी विकास है वो राज्य कुछ विकास करने का अलग से प्रयास करेगा बजट बना के। डीपीएसपी के अंतर्गत वो चीज आता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अब देखिए ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। अब देखिए नागरिकों के मूल कर्तव्य, ये भी हमारे संविधान की सबसे मूल विशेषता है। इसको कहाँ से लिया गया था? इसको रूस से लिया गया था। 51 का में इसको जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य पहले 10 थे लेकिन बाद में एक और जोड़ दिया गया, पिछले वीडियो में हमने इसको बताया था।
तो टोटल हमारे जो है 11 मूल कर्तव्य हैं। तो ये चीज जो है हमारे संविधान की विशेषता है। अब बात की जाए स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की अगर स्थापना है तो वो संविधान के ही तहत है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है ना, कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। एकल नागरिकता, वन सिटीजनशिप है। ये नहीं कि आप स्टेट के अलग नागरिक माने जाएंगे और केंद्र के अलग, जैसे अमेरिका में है। लेकिन यहाँ पे नहीं है। इंडिया में एकल नागरिकता है, केंद्र की नागरिकता वही आपकी एकल नागरिकता मानी जाएगी। केंद्राभिमुख संविधान है, केंद्र में है, संविधान को बनाया गया है। वयस्क मताधिकार का भी हमारे संविधान में जो है विशेष महत्व है। तो ये सब जो है हमारे संविधान की विशेषता है कि वयस्क मताधिकार है, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार वगैरह। पहले तो नहीं था, लेकिन जो है धीरे धीरे करके इसको महिलाओं को विशेष, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है महिलाओं को लेकर, कि महिलाओं को भी वोट का उनको अधिकार मिले। तो ये वयस्क मताधिकार जो है ये 18 साल कर दिया गया है, सभी लोग ये जानते हैं। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान भी है हमारे संविधान में, तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। जैसे आर्टिकल 352 का प्रयोग करके आप केंद्र में जो है आपातकाल लगाते हैं, और राज्य में अगर आपातकाल लगाना है, जैसे अगर राज्य में सरकार नहीं चल पा रही है, तो वहाँ पे आपातकालीन प्रावधान होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहाँ पे लागू हो जाता है। तो वहाँ पे राज्य में अगर आपातकाल लगाया जाता है तो उसको 356 के द्वारा लगाया जाता है। वित्तीय आपात की अगर बात की जाए तो 360 के द्वारा लगाया जाता है। हमारे देश में वित्तीय आपात हमारे हिसाब से अभी जहाँ तक हमको पता है एक भी बार नहीं लगा है। वैसे इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन हमको थोड़ा सा डाउट है इसके बारे में। हमारे देश में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा। तो ये सब हमारे देश के संविधान के प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसको जो है बताना बहुत ही उचित था, तो हमने आपको बता दिया। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ये सभी उन स्टूडेंट के लिए है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप लोग अपने हिसाब से, अपने विवेकानुसार उसको टिक लगा लीजिए और उसको एक बार देख लीजिए, तभी जाइएगा एग्जाम देने, अच्छा जाएगा। और इसी तरीके से हम तैयारी कराते रहें।